तो हम भी शार्ट में थोड़ा ही सुनाते हैं क्योंकि टाइम भी है थोड़ा। तो हम 8 बरस की थी तभी से मैं बाबा के पास आई। मुझे बाबा को देख करके ही बाबा से ऐसे मुझे रूहानियत तक के वाइब्रेशन आते थे और फील होता था, महसूस होता था कि ये हमारा असली बाप है। भले लौकिक घर में तो मेरे सब संबंधी थे, परंतु मैंने बाबा को जब देखा तो बस मुझे तो यही रहा जैसे कि मैं बाबा की ही हूँ। बाबा के पास ही मैंने जन्म लिया है और बाबा के पास ही मेरी पालना होगी। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं तो आपके पास ही रहूंगी, क्योंकि उन दिनों में सुना कि बोर्डिंग खुलने वाला है। तो बाबा ने कहा बच्चे जरूर, क्यों नहीं। फिर हमने अपने लौकिक संबंधियों से भी छुट्टी ली, क्योंकि वो भी सत्संग में आते थे। उन्हों को भी ये सत्संग की बातें बहुत अच्छी लगती थी। बाबा जब ओम की धुनी कराता था सभी को, इतनी डेड साइलेंस सारी हो जाती थी, सब असल जैसे कि गोपिकाएं खुशी में जैसे कि रहती थी। तो मुझे वो वायुमंडल बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़े समय के बाद बोर्डिंग शुरू हुआ। तो बोर्डिंग में हमारी फिर जो बड़ी बहनें थी, जैसे प्रकाशमणि दादी थी, दीदी थी, और भी 5-6 बहनें थी, शांतामणि थी, मिठू बहन थी, ऐसे 6-7 बहनें मुकर्रर हुई जो हम सभी की पालना करती थी। बाबा, मम्मा और बड़ी बहनें, उन्हों की पालना हमें मिली। हम तो वो दिन, ये दिन हम बाबा के ही बनकर रहे। मुझे तो यही खुशी रहती है कि मैं बाबा की पालना में पल रही हूँ। उसी दिन से हमने जो सफेद कपड़ा पहना, फिर रंगीन तो कभी देखा भी नहीं। क्या होता है रंगीन कपड़ा, बस एक जैसे कि मुझे ये फरिश्तों की सभा लगती थी। उसी समय ओ मंडली में जब सब आते थे तो बहुत उन्हों को मम्मा की मुरली सुन करके, मम्मा भी भाषण करती थी, तो सब भी जैसे कि मस्ताने हो गए, जैसे न कोई उन्हों को प्रेर रहा हो कैसे बाबा ने देखो स्थापना का कार्य शुरू किया। तो हम सभी बहुत प्यार से वहाँ बाबा के पास रहे और बाबा ने हम बच्चों को छोटेपन में इतनी प्यार से पालना की, परंतु रूहानी। बाबा छोटेपन में ही हम बच्चों को वो रूहानी बातों की, ज्ञान की बातों की शिक्षा दी। कैसे सबको प्यार प्रेम से रहना है, एक दो में खुश रहना है, कभी किसी लड़ना झगड़ना नहीं है, सबको सुख देना है। छोटेपन में ही बाबा ने सभी बच्चों को ये शिक्षा दी। जो मेरे से छोटे थे वो तो कायदे से जैसे बोर्डिंग में पढ़ाई होती है वैसे पढ़ते थे। हम फिर थोड़ा बड़ी बहनों के साथ थी, तो मतलब फिर उन दिनों में बाबा की मुरली भी चलती थी। तो मुझे बाबा की मुरली सुनते मुझे अंदर से आया मैं बाबा की मुरली जरूर लिखूंगी। बाबा की मुरली तो बहुत फास्ट चलती थी। आजकल तो अव्यक्त बाबा की मुरली जो चलती है वो तो स्लो चलती है। साकार बाबा की वाणी मुरली तो बहुत फास्ट चलती थी। फिर मैंने अपना पुरुषार्थ किया शॉर्ट हैंड। मैं सीखी नहीं हूँ शॉर्ट हैंड, कहाँ पढ़ी नहीं, मैंने अपने ही शॉर्ट हैंड बनाए। जैसे भाई सृष्टि शब्द लिखना है तो सृष्टि सारा लिखो तो इतना टाइम लगेगा नहीं, अपनी निशानी बना दी सृष्टि गोल। ऐसे मुझे कई शब्दों के मैंने अपनी इनिशियल बना दी, और वो फिर ऐसे अक्षर थे जो मैं जानूं दूसरा कोई नहीं पढ़ सके, कोई को भी समझ में नहीं आएगा।
फिर मुझे देख करके मेरे साथ एक और भी भाई था, चंद्रहास भाई था, और भी एक तो बहनें थी, कुछ रतनमय ने भी, वो भी ऐसे प्रैक्टिस उन्होंने भी की मुरली लिखने की। तो हम बाबा की मुरली इतनी प्यार से लिखती थी और सारी की सारी मुरली अक्षर बाय अक्षर लिखती थी। और मुझे ये आता था बाबा के मुरली में मैं अपना कोई शब्द ऐड करूं, बिल्कुल नहीं। जो बाबा ने शब्द बोले, जैसे मुरली चलाई, तब से लेकर के मैं बाबा की मुरली लिखती आई। मेरी प्रैक्टिस भी बहुत होती गई। फिर हम बाबा रहता था एक जगह, ये हम अभी समझो बोर्डिंग में आ गए हैं और हमारे अलग अलग भवन थे, तो बाबा रहता था अलग भवन में। वहाँ भी बाबा की मुरली चलती थी और बाबा मुरली चलाता था 2 घंटा 3 घंटा। तो वहाँ भी मुझे बहुत दिल होती कि मैं जा कर के मुरली के नोट्स लिखूंगी। फिर मम्मा से छुट्टी लेकर के हम जाते थे रोज वहाँ बाबा की मुरली सुनने। मुरली सुन करके वहाँ आते थे। फिर जो मम्मा के साथ सारी बहनें रहती थी, मम्मा कहती थी सभी को ये मुरली सुनाओ। फिर वो मुरली 2 घंटा फिर हम उन्हों को सुनाते थे, क्योंकि मेरे पास सब नोट्स होते थे। तो ऐसे करते करते मैं बाबा के साथ अंग संग रहने का सब बाबा ने सिखलाया। बाबा ने कहा बेटी आप मेरी हो तो बाबा से वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार के हर एक को रहना है। मैंने कहा बाबा मैं तो आपकी हूँ, जो आप मुझे श्रीमत देंगे वो हम करेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को छोटेपन से ही ऑलराउंड सर्विस सिखलाई। ऐसे नहीं कि सिर्फ वाणी चलानी है और कुछ नहीं करना है, नहीं, सब कुछ काम करना है। रोटी पकाना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, धोबी घाट का काम करना, सब काम अपने हाथ से हम लोग घर में करते थे। बीच में बाबा ने ये भी एक फरमान निकाला, तो हमारे इस भवन के अंदर बाहर का कोई व्यक्ति ये काम करने वाला नहीं आएगा। न सफाई करने वाले आएंगे, न ड्राइवर आएंगे, न कोई अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ इन्हों को ही रहना है। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए। सब कुछ काम हम अपने हाथ से करते थे और शुरू से सवेरे से लोग लेकर के रात्रि तक जो भी कार्य करना होता था ऑलराउंड सब बाबा ने सिखाया। अब देखो हम छोटी छोटी रोटी कैसे पकावे, तो वो भी 1-2 को देख करके सब सीखते गए। बाबा कहता था देह अभिमान नहीं रखना है। ये देह अभिमान जब छूटेंगे, छूटने से देह अभिमान से जब आप निकलेंगे, तब ही देही अभिमानी बन करके और बाबा की सेवा में आप रहेंगे। तो छोटेपन से लेकर के ही बाबा की पालना से हम पलते आए। और तो देखो पहले तो बहुत थोड़े थे, अभी तो देखो दिनों दिन बाबा की सेवाएं कितनी वृद्धि को पाती गई है। कितने सेंटर्स बाबा के खुले हैं और इतने अथाह बाबा के अनेक बच्चे सब बाबा से इस पढ़ाई में लगे हुए हैं और बाबा के बन करके ही बाबा के साथ मददगार हैं। तो इसी रीति से हमारी छोटेपन से लेकर के हमारा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं फिर बाहर गई नहीं लौकिक में, मैं बाबा की ही बन करके रही।